Let's discuss this question. A ball of mass 200 gram is thrown with a speed of 20 meter per second. The ball strike a bat and rebound along the same line at a speed of 40 meter per second. Variation in the interaction force as long as the ball remain in contact with the bat as shown in figure. यहाँ पर हमें फिगर गिवन है जहाँ पर ये दिखाया हुआ कि किस तरह से टाइम और फोर्स में वेरिएशन हो रहा है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स फर्स्ट पार्ट में, फिर एवरेज फोर्स और स्पीड निकालनी है जब फोर्स मैक्सिमम होगी। तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। मास जो कि 200 ग्राम, 200 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम में। स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड, तो मैं मान लेता हूँ लेट जो बॉल है हम उसको इस तरह से थ्रो कर रहे हैं बैट्समैन की तरफ। यहाँ पर बैट्समैन है तो इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो मैं इसको मान रहा हूँ माइनस एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये मान लेते हैं ये है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी जब बैट से स्ट्राइक होगी तो सेम लाइन के अलोंग जा रही है और तब उसकी फाइनल जो स्पीड है वो हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी। तो देखो पहले यहाँ पर हम इम्पल्स निकाल लेते हैं कि इम्पल्स कितना होगा। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम और ये होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कॉमन लेकर के हम ऐसे लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो पहले हम इम्पल्स निकाल लेते हैं क्योंकि इम्पल्स अगर हमें पता चल गया तो हम फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि इम्पल्स और फोर्स में फॉर्मूला रिलेशन ये होता है, जो इम्पल्स होता है वो होता है एवरेज फोर्स इनटू में टाइम टी। तो उसी से हम एवरेज फोर्स फाइंड कर पाएंगे। और जब हम एरिया लेंगे, एक्चुअली एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो इसके अंडर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है इम्पल्स के, वही इम्पल्स जो चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है। तो हम ग्राफ से मैक्सिमम फोर्स फाइंड करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। पहले इम्पल्स निकाल लेते हैं। तो इम्पल्स निकालने के लिए फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करें एम इंटू में वी फाइनल माइनस मी इनिशियल। तो मास कितना है हमारे पास 2000, 200 अपॉन में 1000। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 माइनस फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20। तो इम्पल्स इक्वल टू आएगा, देखो यहाँ पर 200 इंटू में ये आएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 60 अपॉन में 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते तो इम्पल्स आ जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब पहले मैक्सिमम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि एरिया जो होगा फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया बताएगा इम्पल्स को। तो इम्पल्स तो हमें पता ही है, इम्पल्स कितना है 12, लेकिन इम्पल्स ग्राफ से कितना हो जाएगा। तो देखो ये ट्राइंगल बना रहा है, ये पूरा हम एरिया लेंगे तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। और बेस कितनी यहाँ पर बेस है यहाँ से 0 से लेकर के 6 मीटर पर सेकंड लास्ट है इसका ये। तो क्योंकि ये टाइम मिली सेकंड में दिया हुआ है तो 6 इंटू 10⁻³ लिख लिया मैंने एसआई यूनिट के लिए। और फोर्स कितनी है मतलब हाइट कितनी है तो वो एफ नॉट के इक्वल है, मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम फोर्स पता लग जाएगा। इम्पल्स कितना है 12, तो ये हो गया आपका 6 अपॉन में 2 इंटू में 10⁻³ एफ नॉट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू में 2 अपॉन में 6 इंटू में 10⁻³ तो ये जो आएगा ये आएगा एफ नॉट मतलब मैक्सिमम फोर्स। इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। और जब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी पावर, मतलब 4 इंटू 10⁻³ तो एफ नॉट मिलेगा 4000 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स फाइंड करा हमने। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एवरेज फोर्स। तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है इम्पल्स का वो होता है इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू में टाइम टी। अब यहाँ पर जो हमने टाइम लिया था वो एक्चुअली हमने लिया था बेस जो कि 6 था, लेकिन यहाँ पर जो हम टाइम लेंगे वो हम टोटल टाइम लेंगे। तो इम्पल्स की वैल्यू कितनी है, इम्पल्स की वैल्यू 12, एवरेज फोर्स हमें निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर
जो टोटल टाइम है वो ग्राफ से हमें पता चल रहा है 6 है। 6 मिली सेकेंड का मतलब 6 इंटू 10⁻³ तो एवरेज फोर्स इक्वल टू 12 अपॉन में 6 इंटू में 10⁻³ तो ये हो गया यहाँ पर 2। तो एफ एवरेज आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ जिसको हम लिख सकते हैं एफ एवरेज इक्वल टू 2000 न्यूटन। तो ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा है जब फोर्स मैक्सिमम है तब बताओ कि स्पीड कितनी होगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम t। अब यहाँ पर हम फोर्स जो लेंगे वो मैक्सिमम फोर्स लेंगे क्योंकि हमें तभी बतानी है कि स्पीड कितनी होगी और मैक्सिमम फोर्स हमने 4000 निकाला हुआ है। एक्चुअली अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर इनकरेक्ट आएगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, ये सिर्फ हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फोर्स कांस्टेंट हो। अब क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफ से पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। तो इसलिए इस तरह का जो फॉर्मूला होगा अगर आप इससे आंसर निकालेंगे तो वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा इंटीग्रेशन मेथड। तो वही करते हैं इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे डीवी अपॉन में dt क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, फोर्स भी वेरी कर रही है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो जो फोर्स है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड तक, 4 मिली सेकंड तक, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रही है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। तो यहाँ से मैं एफ इक्वल टू के इंटू में टी लिख सकता हूँ। के हम निकालेंगे क्या है, तो एफ इक्वल टू के टी से देखो अब जो फोर्स हमें पता, जो टाइम पता है वो वैल्यू पुट करके के निकालते हैं पहले। तो हमें पता है कि जब फोर्स मैक्सिमम है, जब टाइम है 4, तो फोर्स मैक्सिमम हमने कितनी निकाली, वो निकाली थी हमने 4000। तो यहाँ लिख लो 4000 इंटू में के की वैल्यू में फाइंड करनी है। टाइम कितना है, तो टाइम है 4 मिली सेकेंड, तो 4 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 4 इंटू 10⁻³ अब के इक्वल टू आ जाएगा 4000 या 4 इंटू 10⁻³ अपॉन में 4 इंटू में 10⁻³ तो 4 से 4 जाएगा तो k इक्वल टू आएगा 10⁻⁶। इसको यहीं पे पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो फोर्स इक्वल टू हमें पता लग गया, फोर्स इक्वल टू के टी होगा, के की वैल्यू कितनी है 10⁻⁶। तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख लो, इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ dt को और मास आ जाएगा डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू हो जाएगा f इंटू में dt और मास आएगा डिनोमिनेटर में। तो अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। v की लिमिट जो चलेगी वो u से v चलेगी और टाइम की लिमिट चलेगी t इक्वल टू 0 से, और जब फोर्स मैक्सिमम हमें तब निकालना है यानी कि 4 मिली सेकेंड तक। अब यहाँ पर तो इंटीग्रेशन करके आएगा v माइनस यू और इधर 1/m आएगा बाहर और फोर्स को आप लिखोगे k इंटू में t और dt। v माइनस यू इक्वल टू 1/m, k तो k भी बाहर आ जाएगा क्योंकि k कांस्टेंट है, और t dt का इंटीग्रेशन होगा t²/2 और अब हम वैल्यू पुट करेंगे टाइम की 0 से लेकर के 4 मिली सेकेंड तक। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी -20 इक्वल टू मास था हमारे पास 200 ग्राम और 200 को आप यहाँ पे लिखोगे 10⁻³ किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए। फिर k की वैल्यू कितनी है 10⁶ इंटू में ये 1/2 में यहाँ लिख रहा हूँ और टाइम का स्क्वायर यानी कि 4 मिली सेकेंड है, मिली का मतलब 10⁻³ और इसको कर दो स्क्वायर। तो v माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमें पूरी सोल्व करनी है, तो इसको जब आप पूरा सोल्व करेंगे तो ये आएगा 40। तो v इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो सी पार्ट का आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना जब फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन या फोर्स कांस्टेंट हो। सिंस गिवन क्वेश्चन में फोर्स टाइम डिपेंडेंट थी, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा वेलोसिटी निकालने के लिए।